नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जो भी बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है। और जो अदर रीजन से है, अदर स्टेट से हैं, वो सेम सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं, बाकी उनका बोर्ड कोई और है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या रूल है कि 4 सेमेस्टर होते हैं एमए में। 4 सेमेस्टर होते हैं दिसंबर मई। अगर आप 2022 से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपने अक्टूबर में फॉर्म भरा होगा, प्राइवेट हो। अगर रेगुलर हो तो अगस्त में फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं, फिर एक सेशन ख़त्म होता है, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में हो जाते हो। इसके बाद देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी दिसंबर 2022 में जिन बच्चों ने एमए में एडमिशन लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको पहले 3 जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन 3 सब्जेक्ट को आपको लेना ही है, अडॉप्ट करना ही है। आप इसको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपका फेवरेट हो या फिर ना हो। हाँ, ऑप्शनल में आप अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लो या फिर 1, मैंने तो 2 किया था, ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसमें जो फर्स्ट 3 है वो तो सबके सेम ही होते हैं। तो इन 3 जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का 2021 का, वो मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शनल में अगर आप लोगों के पास सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ना आपको पैटर्न पता लग जाता है और आप लोगों को पता लग जाता है कि कैसे आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, और ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसी तरह सेमेस्टर 3 भी होगा कुछ बच्चों का जो कि सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च मेथड, स्टैटिक्स, लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, सोशल सिस्टम एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो ये 3 सब्जेक्ट है ये तो आपको लेने ही है, और ऑप्शनल में आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हो। और जिन बच्चों ने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस चूज़ किया है, उनको मैं क्वेश्चन पेपर अवेल करा सकती हूँ, ठीक है। आप लोग अगर जिनको 3rd सेमेस्टर का चाहिए, वो भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है, जब भी मैं चेक करूँगी। यहाँ पे जैसे कि रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट। तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं हम। जो भी बच्चे न्यू एडमिशन है, फर्स्ट ईयर वाले हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हो कितना सारा है। यूनिट 1 में आपको आएगा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ द डिसिप्लिन, इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ये बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे यूनिट 1 है, आप प्राइवेट से कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 चैप्टर हो गए। पहले मीनिंग पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, स्कोप पूछ रहा है, ठीक है। दूसरे में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में प्रेजेंट स्टेटस पूछ रहा है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पूछ रहा है, ठीक है। एजेंट थ्योरी। फिर 4th चैप्टर आगे आप लोगों के पास कंसेप्ट न्यू पब्लिक सर्विस, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म। तो यहाँ पे आप लोग कोई 3 चैप्टर कर लीजिए, 1 चैप्टर स्किप कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगी पहले 2 ही चैप्टर करके जाओ। मीनिंग, नेचर, स्कोप हमेशा ही पूछता है, हमेशा, पर कभी बैड लक भी हो सकता है कि ना ही पूछे, 3 में से पूछ ले। तो आप या फिर कोई भी सेकंड स्किप कर सकते हो, थर्ड फोर्थ, मतलब कोई 3 चैप्टर आप रेडी कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर एक ऑप्शनल में आ गया तो एक तो आपको आता ही होगा। यूनिट 2 में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग है, फिर हेयरची है, ठीक है। यूनिट ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इन तीनों में से कोई आप 2 चैप्टर रेडी कर लो, बस आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। यूनिट 3 में है लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगता है आप वो रेडी कर लो, बाकी 1 चैप्टर स्किप कर दो। जैसे किसी बच्चे ने कर लिया लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, कम्युनिज्म और सुपरविजन, ठीक है, 3 चैप्टर कर लिया। और क्वेश्चन आ जाता है कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन पे, तो उसको तो कम्युनिकेशन पढ़ा है, उसको तो आता ही है। फिर ऐसे आप 1-1 चैप्टर स्किप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पूरा पर, मतलब पूरा आप रीड ही करके जाओ। और यूनिट 4 में आप लोग देख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस, ये सब है। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और सेकंड सब्जेक्ट देख लेते हैं हमारा जो है, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के साथ सिलेबस भी मिल रहा है, और जिन बच्चों को चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पे सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देख लीजिए यूनिट 1, 2, 3 में क्या क्या आएगा। फिलोसफी एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे है। लोकसभा, राज्यसभा आएगा आपको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों एक चैप्टर में ही आएगा। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हमें प्राइम मिनिस्टर आया था, ठीक है, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद यूनिट 2 आप लोग देख लीजिए, स्टेट एक्सक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन पूछ लिया था हमसे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 3 आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इलेक्शन कमीशन एंड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब पूछ लेगा आपसे। और यूनिट 4 आप लोग देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, ये तो पूछा ही जाएगा। इस पे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो भी आपका 3 है उस पे आ जाते हैं हम। कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ के ही पता लग रहा है कि कंपैरिजन पूछेगा आपसे किसी कंट्री का, ठीक है, या फिर इंडिया का किसी और कंट्री से करने के लिए पूछेगा। तो यूनिट 1 देख सकते हैं आप, 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं और 4 देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यूनिट 4 पहले आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 9 अटैम्प्ट करने होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आपको 2 या 3 लाइन में आंसर देना होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे 15 नंबर के आपका एक यूनिट होता है। तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करना है पेपर, ताकि आपका मतलब कुछ अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि सेकंड डिवीज़न ही पास हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन बच्चों के पास है वो देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है। ईजी है वैसे तो ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। कंसेप्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है इसका इवैल्यूएशन हुआ है, जो भी इसके फीचर है, जो भी सिग्निफिकेंस रह चुका है, वो सब आपको लर्न करना होगा, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स, सर्विस प्रोवाइडिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 2 में देख सकते हो आप, सिटीजन चार्टर, इवेल्यूशन, फीचर एंड एप्लीकेशन, सोशल ऑडिट, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन इंगेजमेंट्स। तो हम तो फर्स्ट 3 चैप्टर करके चले गए थे, बाकी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, इसलिए पढ़ो पर उतना नहीं पढ़ो, थोड़ा नॉलेज ले लो। यूनिट 3 में आप लोग देख सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया था हमारा, लोकपाल एंड लोकयुक्ता भी आया था, पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ठीक है। ग्रीवेंस मीनिंग एजेंसी एंड रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, हमारा आया था सेंटर लेवल पे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट 4 में क्या क्या पूछा जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2018। हम पंजाब स्टेट से कर रहे हैं तो पंजाब के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। आप किसी और स्टेट से हो तो आपको उस स्टेट के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। ये स्पेशल मैं फिर से बता रही हूँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखें। और भी आप देख सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ नॉलेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो थर्ड सेमेस्टर का मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 3 है, ठीक है। कोर पेपर में जैसे कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिलेबस देख लीजिए आप लोग। यूनिट 1 में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा। यूनिट 1 में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, स्टेप्स इन रिसर्च, की रिसर्च करने में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, किस किस टाइप के रिसर्च होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल, अप्लाइड और इवेल्युएटिव, ठीक है। अब स्पेशल इन्हीं 3 टॉपिक पे स्टडी करना है, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं। कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ वेरिएबल एंड यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। हाइपोथेसिस, डेफिनेशन, फीचर एंड टाइप, टेस्टिंग प्रोसीजर, यूनिट 1 में ये सब आ जाता है। यूनिट 2 में देखिए आप लोग क्या आता है, रिसर्च, डिज़ाइन, डेफिनेशन, कंटेंट, टाइप, सैम्पलिंग, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स, ठीक है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ठीक है, ये भी आ जाता है। और डाटा प्रोसेसिंग, एडिटिंग, कोडिंग एंड टेबुलेशन, यूनिट 2 में ये पूछा जाएगा। यूनिट 3 में आप लोग देख सकते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो मतलब थोड़ा सा मैथ वाला है, तो ये आपको थोड़ा मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा 1-2 सम आपसे पूछा जाएगा 15 नंबर का। यूनिट 4 रिग्रेशन एनालिसिस, यहाँ पे आप लोगों से टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो,
ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट आप आ जाता है आपका लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ पे देखो आपका यूनिट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड लैंडमार्क इन इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफिसर। ठीक है। यूनिट सेकंड में आपसे पूछा जाता है अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस में क्या क्या आ जाता है। नगर पंचायत आ जाता है, अर्बनाइजेशन आ जाता है। ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह आ जाते हैं, यही सब पूछा जाएगा आपसे। और जो 2 स्कीम चली थी AMRUT और NULM, ये भी आपको आ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। और लॉन्ग में भी पूछ लेगा आपसे। यूनिट 3 में देखिए क्या क्या है। रूरल गवर्नेंस। ठीक है। अर्बन रूरल है, ये तो ईजी है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पर्सपेक्टिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रूरल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। महात्मा गांधी वाला पूछा जाएगा आपसे यूनिट 4 में, देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा रूरल अर्बन रिलेशनशिप। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट फिनेंस, स्टेट फिनेंस कमीशन, स्टेट कंट्रोल ओवर लोकल बॉडी हमारा गया था, सेंट्रल कंट्रोल ओवर लोकल बॉडी पूछ लिया गया था हमसे। और यहाँ पे आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन ए लोकल गवर्नेंस। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है वो है आपका सोशल सिस्टम एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। पढ़ के ही पता लग रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी फ्रेंड्स, सोशोलॉजी लिखा है। कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ग्रुप स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यूनिट 1 में ये सब आ रहा है। ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वेलफेयर स्टेट, कंसेप्ट एंड फिलोसफी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वेलफेयर स्टेट। यूनिट 2 में देखिए आपका क्या पूछा जाएगा। सोशल चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, सोशल टेंशन एंड रिसोल्यूशंस। यूनिट 4 में आपसे पूछा जा सकता है सोशल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड ओवरव्यू विद स्पेशल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। और रिजर्व्स फॉर SC ST एंड OBC, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आ गया था पेपर में हमसे, है ना। ये आ गया था, अभी हमने दिया था जब दिसंबर में। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये पूछा गया था, पूछा जा सकता है, पूछा गया नहीं था, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ प्रोविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर फॉर सोशल पॉलिसी, मेजर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड, सोशल स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, स्टेट काउंसिल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है। यूनिट 4 में ये है। आप तो आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। और आपका जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। बाकी आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी न्यू अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल के ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप लोगों को सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का भी सिलेबस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए।